अस्सलाम वालेकुम जी, एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा मैम कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताएँ आप कैसी हैं? अचानक मैं अचानक बिल्कुल वर्कशॉप ठीक, लगा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं फिट एंड फाइन। यस मैम, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है, अल्लाह का शुक्र। जी, मुझे भी बताया सोनिया मैम ने कॉल की है। तो थोड़ी-सी हाइलाइट्स दें कि और आपने सोनिया मैम को बना दिया को-होस्ट? सोनिया मैम को भी मैं बना देती हूँ को-होस्ट, 1 मिनट। यस मैम, तो मैं ये कह रही थी कि प्रैक्टिस हो रही है बस, और एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है थोड़ा-सा काम करके। हुँ, यस बिल्कुल। तो थोड़ा-सा हाइलाइट्स दें कि सोनिया मैम को भी अनम्यूट करवा दें आप। अस्सलाम अनम्यूट को-होस्ट वालेकुम। बना के। उनके नेम पे टैप करें तो नीचे ऑप्शन आएगा को-होस्ट। कर दिया मैंने मैम। लाइबा मैम मैंने अस्सलाम कर वालेकुम दिया। मैम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी लाइबा मैम। मैम कैसी यहाँ हैं? पर अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ओके, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सो बताएँगे सोनिया मैम के क्या हाइलाइट्स हैं आज के सेशन का? स्टार्टिंग में बता दें थोड़ा-सा। ओके, मैं पहले बता देती हूँ। देखिए लाइबा मैम, मैंने तो यहाँ पे वॉइस नोट भी मैंने ग्रुप में ये किया था कि देखिए हर किसी को डिफरेंट ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। किसी के पापा नहीं मान रहे, किसी की मामा नहीं मान रही, किसी के मामा पापा मान गए तो उनके रिश्तेदार नहीं मान रहे, किसी के दोस्त नहीं मान रहे, किसी ने कह दिया प्रोडक्ट ट्रस्ट सेलिंग का इश्यूज़। काम है। ठीक है ना, ये जी। सारे ट्रस्ट इश्यूज है। तो मैंने ग्रुप में ही मैसेज किया था कि जिसको भी जो जो इशू आता है काम करते टाइम, तो वो वहाँ पे हमसे इश्यूज शेयर करेगा, क्वेश्चन हमें बताएगा और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसको गाइड कर हुँ, देंगे अच्छे से। यानी यही चीज होती है कि भाई आपको जो भी ट्रस्ट ज्यादा आ रहा है तो वो सॉल्व किया जाए। तो मैं सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी बाकी मैम, ओके। देखिए बेसिकली हाँ जी, ऐसा ही है ना कि जो लीडर्स हैं यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं, या तो उन्हें फैमिली की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं या उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैंने और सोबिया मैम ने। तो जो अगर प्रोस्पेक्टिंग करते हुए या कुछ अपने टीम बनाते हुए अगर ट्रस्ट ओके। इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका मैं सोल्यूशंस दूंगी। उसके लिए मैं भी रेडी हूँ, इनके सारे क्वेश्चंस के लिए, अपनी टीम को देने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट किससे करना? यस ओके मैम, मैम। स्टार्ट। मैम सोबिया, मैं करूँ पहले? जी जी मैं लाइबा, म्यूट हो वो रही हूँ, ठीक है? सोनिया मैम आप कर लीजिए, आप कर लीजिए पहले। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहिएगा। इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही यहाँ से ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो कहते हैं ना, मैं अक्सर अपने सेशन में कहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री का टर्नओवर लाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे आपको कोई बात सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं ना, तो देखिए वो आपको कोई ना कोई पॉइंट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है कि बस उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है ना वो कोशिश करनी है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, आपका सक्सेस पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आपको बात जो सिखाते हैं, जो समझाते हैं, अगर तो आपको कोई पॉइंट कहीं पे क्लियर नहीं भी होता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। हम अवेलेबल है यहाँ पे, टेस्ट सिस्टम है, टेस्ट मैनेजमेंट है, आप पूछिए बस। ठीक है, और अगर आपको भी कोई बात बहुत अच्छी आती है तो आप भी अपने ग्रुप में शेयर किया करें। ठीक है, इस तरह से मोटिवेशन मिलती है, बड़ा जबरदस्त जो है ना वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बड़ा मजा आता है ऐसा काम करने का। तो जब सब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आउटस्टैंडिंग फिर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से सब एक्टिव हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले तो मैं जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है दैट हाउ टू रिजॉल्व ट्रस्ट इश्यूज, कि हमने अपने जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इस बिजनेस को करते हुए, देखिए सबको ट्रस्ट इश्यू आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमने इस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हम सब लोग कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, इवन कि हर लम्हा हर टाइम ही हम लोग फेस कर रहे होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ मैं बताऊं कि अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स की तरफ से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग वर्किंग करते हैं, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, उस ऑनलाइन बिजनेस को जब करते हुए हमें अगर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं तो हमने उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं अगर आप सब ये पूछूं कि अगर कोई पर्सन है, हम उसको अपना बिजनेस बता रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं,
तो वो पर्सन हम पे ट्रस्ट कैसे करे, क्यों करे वो हम पे ट्रस्ट? सबसे पहले तो ये सोचने की बात है ना कि हम मतलब कि कोई भी स्ट्रेंज पर्सन है, हमने उसके कंपनी के बारे में बताया, ठीक है भाई कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, सब कुछ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत आउट क्लास है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको, उस पर्सन को जिसके साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, वो हम पे क्यों ट्रस्ट करे? भाई ऐसा क्या है हम में कि वो हम पे ट्रस्ट करे? तो सबसे पहले हमने खुद को कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से हमारे जो प्रोस्पेक्टिंग है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो पर्सन हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, तो वो हम पे ट्रस्ट करें। सबसे पहले जो करने वाली चीज है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे, वो ये है कि बी एक्टिव इन सोशल मीडिया। यू हैव टू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। देखिए हमने अपना बिजनेस करना है, ऑफलाइन मार्केटिंग तो बहुत कम लोग करते हैं ना, हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस करना है, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स हमने यूज करने हैं, ठीक है, उन एप्स को लेके हमने चलना है। तो अगर हम उन एप्स पे, सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे काम हम अपना वहां पे नहीं दिखाएंगे, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हाँ भाई ये बस मुंह से ही बोल रहा है, बस ऐसे ही कह रहा है, करता तो ये कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा कि हाँ ये बंदा कोई काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस वो एक ही दिन में या एक ही मिनट में जैसे ही आपने बात की तो वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। सबसे पहले आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे रहना है, यू हैव टू मेक अ वीडियोस या कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है, या एजुकेट करें लोगों को। देखिए हम लोग डिफरेंट लोगों की जो है ना वो मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो अपलोड कर देते हैं, करें, अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए लोगों को मोटिवेशन मिलती है, लोगों ने काम किया है तो उनकी मोटिवेशन भी, जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं। खुद से कुछ क्रिएट करें, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आए, कंटेंट ऐसा बनाएं, कोई मैसेज, कोई ऐसे, जैसे देखिए ना मैम सोबी ने भी आपको सिखाया कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, कोई ना कोई वीडियो ऐसी बनाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है, चलिए अगर आप फ्रंट पेज पे नहीं भी आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एजुकेट करें लोगों को, ठीक है, कोई ऐसी वीडियो बनाएं, ठीक है, और अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को एजुकेट करें। तो जैसे ही आप वो काम एक डेली बेसिस पे करना आपने, ये काम आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आप दिन में एक पोस्ट कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, तो वो हर रोज करें। जब आप वो कंसिस्टेंटली वो काम करते रहेंगे ना, तो देखिए ये हमें एक सीक्रेट पता चल गया सक्सेस होने का जिंदगी में। इस बात को आप समझें कि अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी जो है ना, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। वो जो चाबी है ना, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बता दी है ना कि जन्नत की जो कुंजी है ना वो नमाज है, हम नमाज पढ़ेंगे तो ही जन्नत का दरवाजा हमारे लिए खुलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक चीज पता चल गई है कि अगर हम यहाँ भी कामयाबी चाहते हैं, अपने बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं, तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो की है, वो चाबी है। जब हम वो उस चाबी पे काम करते रहेंगे ना, तो देखिएगा इंशाल्लाह जो है ना दरवाजा भी खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि आपने जो है अपना ट्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड योर ट्रस्ट ग्रेजुअली। थैंक यू मैम सोबिया। ग्रेजुअली करने का क्या मकसद है, मतलब इसका क्या है? देखें फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ फिर आपको क्लियर होगा। एक शख्स है, एक लड़का है, उसने कहा कि जी मैंने तो जिम जाना है, मैंने 6 पैक अपने बनाने हैं, मैंने अपनी बॉडी शॉडी बनानी है, तो मैं ना जिम जाता हूँ। अच्छा क्या किया वो बंदा, जब वो जिम गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 3 दिन में के बाद क्या हुआ, उसको ना वो कहते हैं ना गिल्ट पड़ जाने, उसका जो जिस्म है ना वो दर्द करना शुरू कर गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, कहा मेरा तो जिस्म बड़ा दर्द कर रहा है, मैं तो इसको छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं तो कर लेता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो बॉडी जो चाह रहा था, अपनी जो 6 पैक्स चाह रहा था, जो बाइसेप्स चाह रहा था, वो बन जाएंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। चलिए उसने ऐसा किया कि वो 4-5 दिन फिर दोबारा गया, थोड़ी उसकी तबीयत उसको लगी, हाँ थोड़ी ठीक है मेरी, अब ये बॉडी मेरा साथ दे रही है, मैं फिर चला जाता हूँ, 4-5 दिन फिर मैं करता हूँ। तो 4-5 दिन क्या उसने किया, तो फिर वो उसकी वो जैसी अपनी जैसी बॉडी चाह रहा था, क्या वो वैसी बनी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 5 दिन में 4 दिन में वो फिर अपना शीशा देखेगा, कहेगा यार कुछ भी नहीं हो रहा। तो ट्रस्ट भी ऐसे ही है, जैसे फिटनेस टाइम लेती है, हर चीज टाइम लेती है। आप इस चीज को अपने समझा लें अपने आप को, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, हर चीज टाइम लेती है, ठीक है। और आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं इसके लिए। यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट ग्रेजुअली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे कि अच्छा अब मैं 2-4 महीने काम ही करता रहूं तो फिर भी लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो, तो ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है। आपने अपने आप पे काम करने का मकसद ये है, मतलब बताने का ये है कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों को एजुकेट करें, आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो। जो बात आपने लोगों को समझानी है, बतानी है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत है।
देखिए अपना नॉलेज कहीं ना कहीं डेली अगर आपको कोई चीज मिली है उसको लिख लें, खुद से रिसर्च करें कि अगर मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं इस मार्केटिंग में हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, 1 हफ्ते बाद मुझे क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, 2 हफ्ते बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 हफ्ते बाद क्या मिलेगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे कुछ लिखना भी स्टार्ट कर दें, कुछ सीखना भी स्टार्ट कर दें। तो जब आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। देखिए इसी तरह से ये कि अगर आप कहें कि मैं एक बुक है, मैं उसको अगर बिल्कुल ही एक दिन में आज पढ़ लूं और मुझे सारा कोई नॉलेज मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो जो आप चाहते हैं कि बस वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो ऐसे चुटकियों में मेरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होता है। ये थिंग्स टेक टाइम। तो आपको जो ट्रस्ट आपने अपना जो बिल्डअप करना है, उसके लिए आपको खुद पे सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा, अपने पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। ठीक है, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहिएगा, ठीक है, मुझे साथ साथ आप रिप्लाई करते जाएं। तो एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कोई भी कस्टमर है, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने किसी से साथ कोई डील करनी है, ठीक है, कोई डील करनी है, तो क्या करेगा वो, जब अगर किसी से मिलेगा, किसी कस्टमर किसी क्लाइंट से मिलेगा, तो क्या वो क्लाइंट जो है वो उस कंपनी के साथ फौरन ही लाखों करोड़ों की डील कर देगा? बेशक कंपनी बहुत ही बिल्डअप है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ब्रांड है, लेकिन कोई भी नया क्लाइंट जो होता है ना, वो लाखों की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। वो क्या करता है, अच्छा चले मैं आपसे ना कुछ पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ आपसे, ठीक है, कुछ 1000 की मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, पहले ही मैं देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ मजीद डील करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़े 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 करते करते फिर वो लाखों करोड़ों की भी वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाखों करोड़ों की उनमें आपस में डील स्टार्ट हो जाती है, उनका बिजनेस आपस में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हर कोई बताने का मकसद ये है कि हर कोई एक छोटे स्टेप से स्टार्ट करता है। ठीक है, छोटे स्टेप से हर कोई स्टार्ट करता है, तो आपने भी अपने पर्सन के साथ ऐसे ही करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ। अगर हम उसको कहते हैं ना कि 2cc है और आपने 2cc करना है, तो ये अमाउंट है, तो आपने ये पे करनी है, कोई भी नहीं करता। ठीक है, जो हमारा एक नया मेथड है जिसे हम लेके चल रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है, जो प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप पर्सन को लेके चलेंगे तो वो स्किलफुल भी होगा, उसका ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट इशू है उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें खुद को देखने की जरूरत है, हमें खुद पे पहले काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डोंट इम्पेशेंट इन योर बिजनेस, डोंट इम्पेशेंट इन योर बिजनेस। देखिए हम क्या करते हैं कि अभी हमने बिजनेस ज्वाइन किया है और बस हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं रखते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना, ये नहीं हो रहा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इम्पेशेंट नहीं होना है आपने, ठीक है, अपने बिजनेस में कि बस जल्दी जल्दी से हमें ये सारा कुछ मिल जाए। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आपका ट्रस्ट भी फौरन किसी पे डेवलप नहीं हो सकता, वो बिल्डअप नहीं हो सकता। हाँ, जब आप अपने ऊपर एक काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जब आपकी एक वो होते हैं ना, एक स्किल जब डेवलप हो जाती है, नेक्स्ट पर्सन जब आप बात करते हैं ना, तो फिर वो भी वक्त आता है कि लोग चुटकियों में आपके साथ बिजनेस कर लेते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पीछे अपना एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, डेली बेसिस पे आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इम्पेशेंट नहीं होना है आपने कि बस जल्दी जल्दी से मुझे मिल जाए। अच्छा, फिर वो क्या होता है कि जल्दी जल्दी नहीं होता तो लोग क्विट भी कर जाते हैं। यू डोंट हैव टू क्विट। हमने यहाँ पे नो क्विट ऑप्शन से अपना बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, हमने किसी मुकाम पे पहुंचना है ना, कहीं पे हमने पहुंचना है, तो वो जो मुकाम है वो क्या आपके लिए एक बिरयानी की प्लेट है कि बस ये बिरयानी प्लेट जैसे हमें फौरन से मिल जाती है, थोड़ी देर में हम उसको खा लेते हैं? सक्सेस जो है वो इस तरह से नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपने अपने बिजनेस में इम्पेशेंट नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टेल योर प्रोस्पेक्ट्स योर इंटेंशंस, या और योर इंटेंशंस को हाईलाइट करें, योर इंटेंशंस को हाईलाइट करें, वो बस लिख लिया आप लोग ये पॉइंट। देखिए आपके जो इंटेंशंस है ना, इंटेंशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आपने अपने इंटेंशंस जो है ना वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताने हैं। अब इंटेंशंस क्या होते हैं, वो कैसे बताने हैं आपने अपने पर्सन को बताना है कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, मेरा मकसद क्या था ये ज्वाइन करने का, कि अगर मैं इस बिजनेस को अगर मैं ज्वाइन किया तो मुझे पता कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने उस लेवल को अचीव कर लूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वो चीज मैं प्रोवाइड कर सकूंगा या कर सकूंगी जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, आपने एक इंटेंशन क्रिएट करनी है। जब आपकी एक टीम बिल्डअप होती है, लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं,
तो ये आपने कहीं ना कहीं आपने अपनी इंटेंशन ही क्रिएट करनी है, ठीक है, लोगों को बताना है आपने। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की जरूरत है। वो आप सोशल मीडिया पे अपने वो स्टेटस के थ्रू भी आप बता सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज आप लगाते रहे वहां पे जिससे पता चले कि हाँ यार ये बंदा ये बंदी ना ये काम कर रही है, इसके लिए उसको ये चीज चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, जी बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं ना वो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे भी लोग बिजनेस में आते हैं और ऐसे लोग मिलते भी हैं लोग हमें समटाइम। वो कहते हैं अच्छा ये काम है, बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं मैं तो गंजे को कंघी भी बेच दूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ बातें ही नहीं करनी है, इतना ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना है, अपने काम से आपने लोगों को बताना है, अपना ट्रस्ट जो है वो लोगों के साथ बिल्ड अप करना है, ठीक है। तो ये चीजें टाइम लेती हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन फिर क्या होता है कि उसके बाद बड़ा ही जबरदस्त काम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना है कि हाँ जी मैं तो ये काम कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तो वो सिर्फ बातें ही होती हैं। तो उस तरह से पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, इस चीज का ना नुकसान भी बड़ा होता है कि अगर जो लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि या तो लोग उन्हें लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें सुनते नहीं है, उन्हें देखते नहीं है। और ऐसे लोगों को ना जो सक्सेस वो चाह रहे होते हैं ना, उन्हें वो अपनी लाइफ में मिलती भी नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि आपने इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है, बस खामोशी से अपना काम करते रहना है, ठीक है। डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस बी नॉइज, ठीक है, फिर आपकी कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या ही मजे की चीज होगी वो इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अभी आप लिखिएगा, encourage your team या encourage your prospect to participants actively. Encourage your team to participants in activity. देखिए आपने क्या करना है कि जैसे कुछ लोग आपके साथ अगर ज्वाइन होते हैं, आपकी टीम बनती है ना, ठीक है, तो अगर जब आपकी टीम इंशाल्लाह बनना स्टार्ट हो जाती है तो आपने क्या करना है कि अपने पर्सन को जो आपकी टीम होती है ना, उन्हें कहीं ना कहीं आपने ना किसी एक्टिविटी में कनेक्ट रखना है, उन्हें इन्वॉल्व रखना है। जैसा कि अगर आपके जो न्यू पर्सन है, ठीक है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जो कुछ लोग आपको मिलते हैं ना, तो आपने उन्हें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना है अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू, ठीक है, अपनी कहीं ना किसी असाइनमेंट के थ्रू, किसी ना किसी अपने आप कोई ना कोई ऐसी चीज उन्हें उनके साथ कनेक्ट रखनी है, आपने अपना जो रिलेशन है वैसा बिल्डअप करना है कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, बिल्डिंग ट्रस्ट इज अ 2-way रोड। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको दोबारा मैं बोल रही हूँ, बिल्डिंग ट्रस्ट इज अ 2-way रोड। देखिए हम कहते हैं ना कि पर्सन हम पे ट्रस्ट करे, हम जिससे अपनी बात करें, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो वो हम पे ट्रस्ट करे। तो क्या आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं कि वो भी आप पे ट्रस्ट करें? आप ऐसा क्या उसके साथ आपने अपना रिलेशन थोड़ा बिल्डअप किया है, थोड़ी बात की है, आप क्या आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उस लेवल का ट्रस्ट कर रहे हैं जिस लेवल का आप चाह रहे हैं कि वो पर्सन भी आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों को नोट करने की, कहीं ना कहीं हमें उनसे बात करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो सेशन अगर हम उनके साथ कंडक्ट करवा रहे हैं, या हम डेली बेसिस पे जो उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या हम भी उन पे वैसा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? तो आपने अपने जो टीम है, अपने पर्सन है या अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट रखना है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कंसिस्टेंसी की। जब आप एक काम कंसिस्टेंसी से कर रहे होते हैं ना, तो यकीन मानिए इस बात का कि वो जो नेक्स्ट पर्सन जो भी आपकी वीडियोस देख रहा है या आपकी बिजनेस को देख रहा है या कोई भी आपके बारे में वो कर रहा है ना, वो पहले शायद आपके साथ ज्वाइन ना हो, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी जब आपकी देखते हैं ना, वो कहता है यार ये बंदा सही है, जेन्युइन बंदा है, काम कर रहा है, ये काम के साथ अपने बड़ा ही ऑनेस्ट है, इसको मैंने देखा है, ठीक है। मेरे साथ अक्सर एक दफा ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं, मुझे ना तकरीबन कोई 12:15 बजे का टाइम था, रात के 12:15 बजे का टाइम था, ठीक है। बस वो एक जुनून है, एक पैशन है काम का, तो जिस टाइम भी मोबाइल हाथ में तो बस काम की तरफ ही ध्यान होता है। तो मेरे सामने ना एक वीडियो आई, मैंने खुद ही पहले सर्च किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने वो ना पोस्ट कर दी। एक पर्सन का मुझे उसी टाइम ही रिप्लाई आ गया, वो मेरे प्रोस्पेक्ट रह चुके हैं, तो कहते हैं मैम आप सोती नहीं है, उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो मैंने कहा नहीं मैं सोती हूँ, कहता मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब मुझे वो भूल भी गया था कि इस पर्सन को मैंने कब ट्रेनिंग दी है, कब अपने साथ मैंने ना वो मतलब कि कब बात हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो बंदा मेरे साथ मतलब कि वो मेरे फॉलोअप में
उसको मेरे स्टेटस देख रहा है, कहता मैम मैं देखता हूँ आप मुझे बड़ी हार्ड वर्कर लगती हैं और मैं आपके लिए दुआ भी बड़ी करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ना किसी मुकाम पे जरूर पहुंचेंगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। तो कहते हैं मैंने अभी देखे और मैंने फौरन ही आपको मैसेज कर दिया। तो कहते हैं मैं बस थोड़ा सा मैं अपने आप को भी थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं जरूर ज्वाइन करूंगा आपके साथ। तो मुझे भूल गया हुआ कि मैंने कब उसको ट्रेनिंग दी, कब ये सारी बात हुई, लेकिन उसने मुझे ना बस इस तरह से एक पॉजिटिवली उसने मुझे एक रिस्पॉन्स किया। मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी मैम मैं जरूर आपके साथ मैं ज्वाइन करूंगा, बस मैं थोड़ा टाइम मैं इसमें ले रहा हूँ। तो वो मुझे पता है कि मेरा टाइम भी क्यों इसमें लिया जा रहा है, उसने हमारी थोड़ी बात हुई। लेकिन ये है कि जब आप कहने का बताने का मकसद ये है कि लोग आपको देखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग आपको देख रहे होते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप ने एक्टिव रहना है, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है और अच्छे से अपना काम करना है, तो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। बस इम्पेशेंट नहीं होना है, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना है कि मैंने तो बस गंजे को कंगी बेच देनी है, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि टेल स्टोरीज टू योर प्रोस्पेक्ट्स। अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपके पर्सन हैं, उन्हें स्टोरीज भी सुनाया करें, ठीक है। स्टोरीज मजे की स्टोरी सुनाया करें, कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया करें, कोई ना कोई ऐसी बात किया करें, उन्हें अपने साथ ना थोड़ा इमोशनल भी आपका ना एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इतना भी इमोशनल नहीं, कोई दुखी बातें बताने वाली जरूरत नहीं है, अच्छी बातें स्टोरी सुनाया करें अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, मैंने ये बिजनेस कैसे ज्वाइन किया, मुझे यहाँ पे कितनी मुश्किलात आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन मैं एक पॉजिटिव था तो मुझे वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वे में आपने लेके चलना है लोगों को, ठीक है, अपने पर्सन्स को, अपनी टीम को, तो उसको कहीं ना कहीं आप मेंशन करते रहा करें, ठीक है। कोई ना कोई स्टोरी सर्च करें, आप लोगों को बताएं या किसी की भी बताएं, बेशक अपनी बताएं, लोगों की बताएं, तो लोग ना बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं स्टोरी टेलिंग में, कहीं ना कहीं उनके लिए ना बड़ी मोटिवेशन भी होती है, ठीक है। तो ये आपने ये काम जरूर करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर तो यहाँ पे अगर कोई किसी को कोई इशू है, यहाँ कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी मैम सोबिया हमारे साथ हैं, मैम सोबिया आपको बाकी कुछ गाइड करेंगी, द ग्रेट लीडर मैम सोबिया, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएंगी, बताएंगी, और जो आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं वो भी आपको क्लियर होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओवर टू यू मैम सोबिया। यस मैम, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच मैम। वैसे सोनिया मैम आपने अच्छा खासा माशाल्लाह से शेयर किया इनको। ज्यादातर इसी तरह के इश्यूज होते हैं, और थैंक ट्रस्ट यू का मतलब देखें क्या है, देखें, चले मैं जो इस तरह से एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं। सबसे ज्यादा एक बच्चे को ना अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट होता है, और पेरेंट्स को एक बच्चे पे ट्रस्ट होता है, ठीक है। वो ट्रस्ट कब टूटता है? अगर मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी है, सही है, और मैं देख रही हूँ कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, एक एग्जाम्पल से मैं समझा, यानी कि ये तो इतना क्लोज रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। लेकिन जो हमारे पास कोई न्यू कमर आता है, कोई नया पर्सन आता है, हम क्या समझ रहे होते हैं 5 दिन में वो हम पे भरोसा कर लेगा या हम उस पर भरोसा कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन आपने माइंड अपना पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव माइंड का मतलब पता है आपको क्या है? जब कोई भी बिजनेस का रिस्क लेता है ना, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे कोई वो ऑफलाइन बिजनेस हो, उसको ना सबसे पहले जो चीज खत्म करनी होती है ना, उसको डर खत्म करना होता है। डर खत्म करना होता है। डर का मतलब पता है क्या है? उसको ये डर खत्म करना होता है कि मैं या तो आर या पार, सही है, मतलब मैं या तो सक्सेसफुल होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। जब वो ये चीज सोच रहे थे ना, मैं आपको बताती हूँ हमारी थिंकिंग क्या है, मैं बताऊँ आप लोगों को, शुरू में मेरे साथ भी थी ये चीज, ये सबके साथ होती है जिन्होंने अभी 3-4 महीने हुए हैं ना ज्वाइन किए हुए। वो पता है बस क्या चाह रहे हैं, बस जल्दी से हमारा एक डायरेक्ट लग जाए, डायरेक्ट लगे और जल्दी से हमें 20,000 मिल जाए। यार आप लोग खुद सोचो, आप लोग सोचो, आप लोग माशाल्लाह से आप टैलेंटेड हो। 25,000 20,000 के लिए तो नहीं आए यहाँ पे, 20,000 के लिए 25,000 के लिए नहीं आए, वो तो आप कहीं पे जॉब भी करते तो मिल जाती। अपनी सोच को बड़ा करना है आप लोगों ने, जितना हो सके मैं कहती हूँ अपनी सोच को बड़ा कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चादर है उसके बाहर पाँव जा रहे हैं। अभी तो हम जिस मकाम पर हैं, हमारी जितनी चादर है हमें उसी तरह पाँव फैलाने पड़ेंगे, लेकिन सोच को
सोच तो आपके दिमाग में है ना, उसको आपने बड़ा रखना है। सही है, हम बड़ी नहीं रखते सोच, हम कहते हैं चलो यार ये आ रहा है तो। आप यकीन करें, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर। ये जितनी भी आप लोग सब बातें करते हैं ना, मतलब मैं देखती हूँ इन सब मरहलों से मैं गुजर चुकी हूँ, सब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी मेरे पे कोई एक्सट्रीम मरहला नहीं आया कि कोई ऐसा एक्सट्रीम केस हो गया हो कि मैं जिंदगी से ही परेशान हो जाऊं, लेकिन ये सब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ। डायरेक्ट नहीं लग रहा, मेरे पास कोई आ नहीं रहा, मेरे से कोई प्रोडक्ट कैसे लेगा, मेरी प्रोडक्ट नहीं आई, मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहे, मैं कहाँ से अमाउंट अरेंज करूँ। ठीक है, और क्या क्या होता है पेरेंट्स नहीं मान रहे। भाई आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हें सेटिस्फाई करो, सही है, या फिर आप उनको बताए बगैर करो, यही दो ऑप्शन है। आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है, वो कहता है पेरेंट्स नहीं मान रहे, भाई आपने 5 डेज की ट्रेनिंग लेने से पहले अपने पेरेंट्स से पूछा था आपने? नहीं पूछा था ना, तो जब आपने ट्रेनिंग्स बगैर पूछे करी है तो आप बिजनेस भी बगैर पूछे कर लो। सही है, तो यहाँ पर बताने का मकसद या कहने का मकसद या समझाने का मकसद ये है कि ट्रस्ट इशू किसी को भी हो, चाहे आपके पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को, चाहे उसके पेरेंट्स को हो, चाहे उसके रिलेटिव्स को हो, चाहे कोई उसका फ्रेंड उठ के कह दे ये प्लेटफॉर्म तो गलत है, ये तो फ्रॉड है, आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के दरमियान इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, अगर मेरी बेटी है और वो हमेशा सच बोलती है, तो अगर कोई तीसरा बंदा भी आके मुझे कहेगा ना आपकी आपकी बेटी झूठ बोलती है, मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। सिंपल सी बात है, ये वाला ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर मैंने खुद उसे कभी झूठ बोलते हुए देख लिया, तो यहाँ मेरा ट्रस्ट हो जाएगा खत्म। सही है, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने उसे 12 साल पाला है, 13 साल पाला है, मेरी बेटी भले डांट खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती, तो मैं मुझे अगर 10,000 लोग भी बोलेंगे ना कि ये झूठ बोलती है, तो मैं कभी भी यकीन नहीं करूँ। ये वाला ट्रस्ट बिल्ट होने में ना टाइम लगता है। सही है, ये वाला ट्रस्ट आप कोई सा भी रिलेशन ले लेगी ना, उसमें टाइम लगता है। तो हमारा जो पर्सन है जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो हमारी भाई बिजनेस की क्लासेस ले रहा है, उसके लिए पहली बात तो आप ये देखो कि आपने कभी भी उसको ना ज्वाइनिंग की तरफ लाने के लिए एक्साइटमेंट नहीं लानी, पहला पॉइंट। ठीक है, डोंट बी टू मच एक्साइटेड, यानी कि हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, जैसे वो ट्रेनिंग भी ले रहा है, वो अच्छे से रिव्यूज भी दे रहा है, वो बातों बातों में कह रहा है मुझे तो प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मैं तो जरूर करूंगा, मैं तो ये यूज करूंगा, मैं तो वो यूज करूंगा। अब आप पता है क्या होता है हमारे अंदर होता है यार बस ये तो आया आया, ये तो आ ही जाएगा, ये तो कर ही लेगा। चैट बॉक्स से मुझे बताएं, होता है ना ऐसे? अभी क्या होता है ना ऐसे, यस बोले या नो बोले, जिसका भी आंसर है। अब उसने अच्छे से ट्रेनिंग्स ले ली ना, हम आराम से होके बैठ जाते हैं, बस यार ये आ गया। सही है, एंड टाइम पे आके वो कुछ भी कह के चला जाता है, अब हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं लो यार सारा महीना लगा दिया इस पे, मेहनत करते रहे, और ये जो है ना हमें छोड़कर चला गया। यहाँ पर ना आपने डिमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पर आपने ये उस पूरी जो है ना उस जर्नी को आप वॉच करो कि क्या मेरे से गलती हुई, और क्या ये मुझे चेक कर रहा था, ये क्या चीज मेरे अंदर चेक कर रहा था जो मैं इसे नहीं दे पाया या दे पाई। ठीक है, इसकी इसकी कौन सी चीज थी जो मैंने पूरी नहीं कर पाई, ये किस जहन का मालिक था। सबसे पहले तो आपको जहन पता होना चाहिए बंदा कैसा है। ठीक है, उसके बाद एक लड़की है कल मेरे पास आई है, वो ठीक है, उसने 5 डेज की ट्रेनिंग्स ले ली, इंटरव्यू भी उसका क्लियर हो गया। अब वो कल मुझे रात को मैसेज करती है मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है कि मैं हम मंगेतर कह रहे हैं कि काम नहीं करना तुम्हें। तो मैंने कहा मंगेतर की बात मान लोगी? तो कहने लगी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा आपके अम्मी अब्बू ने तो फौरन कह दिया होगा कि वही करो जो तुम्हारा मंगेतर कह रहे हैं। तो कहती है कि ना हाँ तो फिर मैं क्या करूँ। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं होना, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोचें। आपकी भी जिंदगी है, आपने ना पता है हमने क्या किया हुआ है, पूरी की पूरी जिंदगी उठा के ना, लाइफ उठा के किसी दूसरे के हाथों में डाली हुई है, और वो जैसे चाह रहे हैं ना हम उसको वैसे चला रहे हैं। सही है, अभी इसमें अब उसके अगर उसके मंगेतर ने उसको मना कर दिया तो वो अपना फ्यूचर तबाह कर देगी। हालांकि वो इतनी इंटेलिजेंट है, मैंने उसको
वो मुझे कहती है, कल मैंने वर्कशॉप लगाई थी ना लीड्स के ऊपर, तो मैंने स्टेटस लगाया, स्टेटस देख के कहने लगी आप हैं ये? मैंने कहा जी मैं हूँ। तो कहने लगी आपको यहाँ पे क्या क्या मिला? मैंने कहा मुझे यहाँ पे इज्जत मिली है, और ये इज्जत है, ये जो आप स्टेटस देख रहे हैं। तो मैंने उसके साथ अपने पे आउट शेयर किया, मैंने कहा मुझे ये मिला, मुझे यहाँ बहुत कुछ मिला है। अब जब उसने सारी चीजें देखी ना, वो दोबारा से आ गई, कह रही है ठीक है मैं करूंगी काम, पर छुप छुप के करूंगी। अब वो छुप छुप के करेगी, पर करेगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपके पर्सन के दिमाग में ना क्या चल रहा है, या वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। आप उसके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे बस आप से अच्छा उसके साथ कोई नहीं है, और ये दिल से होना चाहिए ना, ये दिल से होना चाहिए। अब वो मुझे ये बात कर रही है, मैं पलट के उसको कह दूं कि ठीक है फिर आप देख लें, जैसा आपका फैमिली कहे, जैसी आपकी फैमिली बोले। बस गया, यहाँ आपने ये जुमला कहा, वो गया, भले वो कितना ही अच्छा पर्सन हो। आप उसको समझाएं कि भाई तुम क्या चीज खो रहे हो ऐसा करके। ठीक है, ट्रस्ट जो भी उसके ट्रस्ट है, कभी भी उसको जज नहीं करें, कभी भी जस्टिफाई ना करें। यानी आप ये किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करें, डोंट बी जज, या आपने खुद से जस्टिफाई नहीं करना। हम रिजल्ट निकाल लेते ना, जैसे यार इस महीने 12 लोगों को प्लान दिया, 2 तो आए हैं। हमने रिजल्ट 12 को प्लान दिया, दिल में यही सोचे भले ना आए, अगले महीने 24 करूंगा। ये वाली थिंकिंग रखें। पॉजिटिव भी माइंड सेट हो, और मोटिवेशन वाला माइंड हो, मोटिवेशन वाला। ये हम सर सोनू शर्मा को देखते हैं ना, तो सर सोनू शर्मा कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, 7 साल के बाद वो कामयाब होते, 7 इयर्स। आप कभी उनकी हिस्ट्री देखी है, सुनी है आपने? 7 ईयर तक वो हमारे मतलब वो बोलते हैं मैंने थप्पड़ तक खाए हैं लोगों के इस काम को लेकर। ठीक है, तो मोटिवेशनल जो बात करता है ना, या कोई वीडियो बनाता है, हम उसको देखते हैं, तो उसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करें। वो कोई 1 या 2 दिन में ना कामयाब नहीं हुआ था। हम चाह रहे होते हैं कि बस हम आ गए, हमारे पास ना पहले महीने से 25,000 30,000 आना शुरू हो गया। यार आप 25-30,000 कमाना है तो वो तो आप जॉब से भी कमा लोगे। आप इस काम को भी, बिजनेस को भी करो साथ साथ, और आप एक जॉब भी कर लो, आपके पास मंथली 25,000 आने लगेंगे। लेकिन आप यहाँ 25,000 के लिए, 30,000 के लिए नहीं आए हो। ये चीज सोचो ना, आप इस चीज को सोचोगे, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिहेव लाइक अ गुड पीपल। बिहेव लाइक अ गुड पीपल का क्या मतलब है? मेरे पास 7 महीने से एक पर्सन, उसने बात नहीं की, 7 महीने बाद मेरे पास आया, तो मैंने उससे उसी तरह सलाम दुआ की, उसकी खैरियत पूछी। आपका अखलाक इतना बेहतरीन होना चाहिए। आप, यानी ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कोई आपके पास है, वो 7 महीने बाद भी आ रहा है, 8 महीने बाद भी आ रहा है, ठीक है, आपका अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपको याद करे। देखें, हम ये वाली हमें सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अब हम हैं, अभी तक एएस पे हैं, अब मैं सोचूंगी यार मैं तो अभी तक सुपरवाइजर ही नहीं बनी, मैं इस टीम को मैं क्या सिखाऊंगी, मैं कभी सुपरवाइजर बनूं या असिस्टेंट मैनेजर बनूं तो मैं टीम को सिखाऊं? नहीं, जो चीज आती है सिखा रहे हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता, आप मैनेजमेंट में किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं अपने जो मेरे डायरेक्ट्स है ना, उनसे भी मैं पूछ रही होती हूँ कि ये मेरे से नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, या आपने ये वाली वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, मेरी भी बना के दी। यार आप किसी से भी सीखें, कुछ भी सीखो। कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपने अपना अखलाक बहुत अच्छा रखना है, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो। आप उसके साथ अच्छे से बिहेवियर के साथ रहें, सबके साथ सेम रहें, सबको आपने इक्वल से देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि हैप्पी मूड वाले स्टेटस लगाएगा, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, और अगर आपने रोती शक्ल स्टेटस लगाए हुए हैं, सही है, कोई रो रहा है, रोता वाला स्टेटस लगाया, आंसू बह रहे हैं उसके, या कोई जुदाई वाले सीन लगाए हुए आपने, तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। सही है, जो भी आपकी कांटेक्ट लिस्ट में लोग हैं ना, वो आपके स्टेटस मैंने अभी एक स्टेटस लगाया था, वो किसी पर्सन का था, जनवरी के पे आउट का, मैंने ऐसे ही स्टेटस लगाया एक, मेरे पास उसी टाइम 25-26 लोगों का रिप्लाई आ गया। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि लोग मेरे स्टेटस देख रहे हैं उसी टाइम, 1 मिनट के अंदर अंदर। और 2-3 ने तो पूछा भी, मैम ये आपका है? मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। अगर मैं अगर मैं रोती शक्ल स्टेटस लगाऊं, तो कोई आएगा मेरे पास, वो कहेगा ये तो बिजनेस लेके बैठा हुआ है, हर वक्त तो ये रोती शक्ल स्टेटस लगाता है रहता है, तो ये हमें कहाँ से कुछ सिखाएगा। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं, आप चाहे स्नैपचैट पे स्टोरी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टोरी लगाएं या स्टेटस लगाएं,
वो बहुत अच्छे हैप्पी मूड के स्टेटस होने चाहिए। भले आप कोई फनी स्टेटस लगा लें, कोई अच्छा सा हंसाने वाला स्टेटस लगा लें, या कोई आप अपनी कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं वो स्टेटस लगा लें, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वो स्टेटस लगा लें, ठीक है। मगर वो स्टेटस में आपकी एक क्या कहते हैं उसमें, एक्टिव लाइफ नजर आनी चाहिए, एनर्जेटिक लाइफ नजर आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि दो मैटर होते हैं जो मेन इशू है ना, दो मेन इशू जो है ना, जो मैं यहाँ पर अक्सर लोगों के सुनती भी हूँ। एक तो इशू ये है कि हमें प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली इशू भी होता है, हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपने उनको कहना है, आपने सेल नहीं करना, आपने रिकमेंड करना है। इसमें ना डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। सेल करना ये है कि आप कोई चीज ले जाके बेच रहे हो, सही है। कल जब मैंने प्रोडक्ट के ऊपर वर्कशॉप लगाई थी, कहीं पे भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ नीचे प्राइस लिखी नहीं थी, नथिंग। आपने यहाँ पे लोगों को रिकमेंड करना है, अब चाहे आप हेल्थ रिकमेंड करो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करो, या आप बिजनेस रिकमेंड करो, सही है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उबर करीम के नाम तो सुना होगा ना आपने, सुना है उबर करीम जो राइड्स हैं। उबर क्या है, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ठीक है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ फॉरएवर से, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ फॉरएवर से, वहां पे भी मार्केटिंग हो रही है। उनकी एक भी गाड़ी ना अपनी अपनी सर्विस की गाड़ी नहीं है उनकी, सही है, उनकी अपनी सर्विस की गाड़ी नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों को रजिस्टर्ड कराते हैं वहां पर जाके, उनकी सिर्फ एक सर्विस है, उन्होंने उसका नाम दे दिया उबर। अब उनकी अपनी कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है। या तो लोग अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करा के दे देते हैं कि आप किसी को हायर कर लो, हम अपनी गाड़ी को उबर में चलाना चाहते हैं, या फिर लोग खुद चला रहे हैं, ठीक है। इतना पता होगा आप सबको, इन ड्राइव है, उबर है, करीम है। अब आप जो कमा रहे हो ना वो उसमें से ना कुछ सर्विस चार्जेस काट रहे, उसमें से वो कुछ सर्विस चार्जेस काट लेते हैं, वो अपने पास रखते हैं, और बाकी आपको पे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ ना उबर चला रही हूँ, सही है, मेरी एक दोस्त है, और वो भी जॉबलेस है। मैंने उसको कहा आप उबर चला लो। अब आप मुझे बताओ, उसने भी उबर ज्वाइन कर लिया, क्या उबर वाले मुझे उसका कमीशन देंगे? जल्दी से कह रहे हैं यस या नो, मुझे उसका कमीशन मिलेगा? बताएं, नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे थोड़ी मिलेगा, उसका फायदा हो गया, वो आ गया, उसने रजिस्ट्रेशन करा ली। सेम इसी तरह मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाया, मैंने घर वालों को आके बताया कि आज मैंने बाहर से यहाँ से खाना खाया है, तो आप लोग भी जब भी कभी बाहर खाना खाना हो इस वाले रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है। अब भले मेरी तरफ से 40 लोग चले गए अलग अलग टाइमिंग पे खाना खाने, क्या रेस्टोरेंट का मालिक मुझे उसका कमीशन देगा? नहीं, ठीक है। एफएलपी में ऐसा नहीं है। एफएलपी में जब आप किसी को रिकमेंड करेंगे, ठीक है, जब आप किसी को कोई चीज बताएंगे और वो आपका बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट आपसे लेता है, तो कंपनी आपको उसका प्रॉफिट देती है, क्योंकि आपने उसके वर्किंग के लिए ना मेहनत की है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज आपने क्लियर करनी है कि भाई रिकमेंडेशन में और सेलिंग में फर्क है। सेलिंग में आपको एक टारगेट दिया जाता है, ऑरिफ्लेम की कंपनी है ना, वो एक टारगेट देती है, ठीक है, वो एक टारगेट देती है कि भाई आपने इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने नहीं सेल की तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिंपल। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप एक महीने में लाख रुपए की प्रोडक्ट बेच दो, आपको लाख वाला प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके सीसी भी अपग्रेड होंगे, आपका रैंक भी निकल सकता है, ठीक है, आप सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर सकते हो। ये कौन दे रहा है? ये वो थोड़ी दे रहा है जिसे आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये आपको कंपनी दे रही है। इस बेनिफिट को ना आप तीसरे दिन ही क्लियर कर दिया करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, कि भाई ये सारे काम हो रहे हैं दुनिया में, ये भी ऐसे हो रहा है, ये भी ऐसे हो रहा है, ये भी ऐसे हो रहा है, आप किस जगह जाना चाहेंगे? उसके ऊपर चॉइस छोड़ें, उसके ऊपर चॉइस छोड़ें। जब उसके दिमाग में एक एक चीज क्लियर होगी ना, भले उसके घर के 10 लोग भी उसे मना करेंगे ना, वो तब भी आपके पास आएगा, तब भी आपके पास आएगा। ये लिख के रख लें, मैं इसके लिए जो है ना श्योर हूँ 110%। तो फिर भी आपके पास ही आएगा अगर आपने उसको एक एक चीज को डिफ्रेंशिएट करा बताया हो। आप किसी बच्चे से पूछो कि तुमने गर्मी में, अगर आप उससे पूछ रहे हो सख्त गर्मी में, तो उसके ऊपर चॉइस आप छोड़ रहे हो कि यार आपने आइसक्रीम खानी है या कॉफी पीनी है, ऑब्वियसली वो आइसक्रीम बोलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिसीजन छोड़ना है कि आप
आपके पास ये सारी चॉइसेस हैं। अब आप सोच लो आपने क्या करना। सिंपल, उसी के ऊपर छोड़ दें, उसी के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? तो धोखे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी ये वाला भी क्वेश्चन होता है ना कि भाई मैं इतने सारे पैसे लगा दूं तो मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा, मेरी कंपनी पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी? तो यहाँ पर आप उसको ये चीज क्लियर करें कि भाई कंपनी अगर ऐसा कर रही होती तो 170 कंट्रीज के अंदर उसके ऑफिसेज नहीं होते। सही है, 170 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर वो लोगों के पैसे ले लेके भाग रही होती तो कंपनी क्या अभी तक होती? कंपनी अभी तक डूब चुकी होती। और आप पैसे लगाओ या ना लगाओ, कंपनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, उसी के ऊपर डाल दें आप ये बात। और देखें यहाँ पे जितने भी आप मुझे बताएं क्या मैं गलत बात कर रही हूँ, बताएं। आपने उसी के ऊपर बात करनी है, आप उसको चॉइस दो कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ना हर प्लेटफॉर्म को सर्च, आप लोग अपनी स्टडी के लिए ना हर प्लेटफॉर्म को सर्च करो, ताकि जब आपसे कोई पूछे ना, अभी क्या होता है आपके पास मेटाफोर्स के लोग आ जाएंगे ज्वाइन कर लो, इकोनेक्स के लोग आ जाएंगे ज्वाइन कर लो, हमें बंदे दो। अरे भाई बंदे हम तुम्हें क्यों दें, जब हम फ्री में काम करा सकते हैं तो बंदा हम अपने पास रखेंगे ना, आपको क्यों दे दें? ठीक है। तो भाई क्यों कराएं, वो सारा रिक्रूटमेंट का काम है, ज्वाइनिंग का जस्ट ज्वाइनिंग का काम है वहां पे। ये मत समझना आप लोग कि मैं अगेंस्ट हूँ, काम तो काम है भाई। अगर अल्लाह ने किसी की रोजी उस काम में लिखी हुई है तो उसको वहां से मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। अब अमेजोन है, सही है, अमेजोन कितना बड़ा मशहूर है, अमेजोन मार्केटिंग कंपनी के पता है आपको कितनी फीस लेता है? 3 महीने की फीस लेता है वो 45,000, 45,000, 45,000। मेरी अपनी फ्रेंड के भाई ने की है। उसके बाद वो उनका वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट बना के दे देते हैं। वहां पर वो जो भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं ना उसका अमेजोन कमीशन रखता है। लेकिन अगर उसका भाई मुझे कहता कि भाई आप भी अमेजोन को ज्वाइन कर लो, तो क्या मेरे ज्वाइनिंग से उसके भाई को कोई फर्क पड़ता? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो आपके पास पे तो आती है, इसके अलावा आपका रैंक भी इंक्रीज होता है, आपका लेवल भी अचीव होता है। ये चीजें ना आपने बतानी है। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के नाम लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी के नाम लेते हैं, डॉलर से नाम लेते हैं, ये सब करते हैं। मैं किसी को ले आऊं और मैं उसको ट्रेड का काम सिखा दूं, अब उसने डॉलर्स लगा दिए, डॉलर उसके डूब गए, वो किसकी गर्दन पकड़ेगा? जल्दी से बताएं, मेरी पकड़ेगा या उस ट्रेड कंपनी की पकड़ेगा? किसकी पकड़ेगा? वो ट्रेड कंपनी की नहीं पकड़ेगा, वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा कि तुमने मेरे $100 लगवा दिए, वापस करो मेरे। तो कहने का मकसद सेम ये है कि ऐसा काम सिलेक्ट करें और अपनी टीम को भी ऐसा काम सिलेक्ट करवाएं जहां पर ना इस किस्म का ना कोई भी डर नहीं हो, आपको भी श्योरिटी हो कि मैं क्या चीज देने जा रही हूँ या देने जा रहा हूँ, और जो कर रहा है ना उसको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक ही आज यही है कि हाउ टू क्लियर ट्रस्ट इशू। उसका भी ट्रस्ट बिल्ड हो, आपका भी ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, आपका भी ट्रस्ट बिल्ड हो कि भाई मैं जो किसी को काम बता रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, करना है करे, नहीं करता नहीं करे, ठीक है। आपके पास हर मंथ 12% आए, कोई बात नहीं, 12% आए ना, अब आप ये नहीं सोचो कि 3 तो ज्वाइन करेंगे करेंगे, नहीं। आप कहो कि करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो अगले महीने 24 करूंगा, ये वाली थिंकिंग रखनी है आपने, ठीक है। मैं 20,000 कमाने नहीं आया, मैं एक साथ इकट्ठे 4 लाख कमाऊंगा। आप आप रखते हो ऐसी सोच? सब लोग मुझे बताएं किस किस की सोच ऐसी है? जिस जिसकी है ना वो बंद करे, जिस जिसकी ऐसी सोच है वो बंद करे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक महीने में 25,000 नहीं आए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक साल में आपके पास 6 लाख आ जाए, 7 लाख आ जाए, एकदम अच्छा सा पे आउट आ जाए। यानी कि माशाल्लाह 4-5 लोगों ने मन लिखा है, यानी आप सबकी सोच ऐसी, माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आपने ना ये चीज रखनी है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है सर मानिक अग्रवाल की इतनी वीडियोस देखते हैं आप, 1 साल तक जो है वो उनका लेवल अचीव नहीं हुआ, लेकिन जब लेवल अचीव हुआ तो वो डायरेक्ट वो सुपरवाइजर नहीं बने, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो है ना डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बने हैं, वो सुपरवाइजर थोड़ी बने। आप उनका जो है वो
चेक करिएगा, वो जो फर्स्ट उनकी सेशन है ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, फर्स्ट डे का एक होता है उनका, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई दी है। 1 साल के बाद वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर बने और 2 महीने बाद मैनेजर बने, वो सुपरवाइजर बने ही नहीं। तो क्या ये चीज आप लोगों के साथ नहीं हो सकती? आप लोगों के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। काया पलटते हुए देर थोड़ी लगती है टीम, इस चीज को दिमाग में रखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह। सही है। अब जो है ना, जितना मैंने बताना था मैंने बताया। आप लोगों ने ना कॉन्सिस्टेंसी से वर्किंग करें। सही है। मैं बार बार एक चीज, मैं तो ग्रुप में भी मैसेज करती हूँ, भले 1 पर्सन हो, हर बंदे का 1 पर्सन हो, महीने के 30 पर्सन होंगे आपके, 30 में से एक भी ज्वाइन ना करे, मैं मान ही नहीं सकती, ये वाली बात मैं मान नहीं सकती। अब उसके बाद पैसे नहीं है तो आप उसको फ्री का काम बताएं, वो प्रोडक्ट वाला ही वैसे ही करे वो अपना। लेकिन अगर आपके पास 30 लोग है ना, और 30 के 30 लोग कह रहे हैं, 15 लोग हैं, अगर 30 में से 15 आपके पास कंटिन्यूस है ना, और 15 लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आप उनको कहो ठीक है आपको 2 महीने दे रहे हैं, मेहनत करें, 2 महीने में 2cc डन करें, मैं आपके साथ हूँ। आपने बाद में क्या कहना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं काम सिखाऊंगा आपने कैसे करना है। अब अगर ये 15 लोग प्रोडक्ट को लेकर ही काम करते हैं ना, और अगर आप 1 महीने के 15 नहीं, आप 1 महीने के 15 भी नहीं लगाओ, चलो 10 लगाओ, तो 1 साल में ना 12 महीने में आपके पास 120 लोग होंगे, और ये आपके अपने डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट के जो डायरेक्ट आ रहे होंगे वो तो अलग ही होंगे, उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, ये सिर्फ आपके अपने अपने डायरेक्ट में होंगे, ये 120 जो लोग होंगे। तो क्या आप 1 साल में मैनेजर लेवल क्रॉस नहीं कर जाएंगे? 120 पीपल का 2cc जरा कैलकुलेट करें कितना बनता है। तो टीम सोच को बिग करें, ठीक है, बिग करें, सोच को बड़ा बनाएं। 240cc, 240cc पे कहाँ होते हो आप? ग्लोबल रैली भी मिल जाएगी आई थिंक, नहीं ग्लोबल रैली नहीं मिलेगी, वो कार प्लान जो लेवल है वो आपका अचीव हो जाएगा आई थिंक। 100cc, 150cc, अगर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आपका वो डन हो गया तो आपको कार प्लान लेवल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? बट वही सारी बात है, काम आपने कंसिस्टेंसी से करना है। अगर मेरे घर में शादी है ना, मैं 3 दिन बिजी हूँ, मुझे पता है मैं रोजाना टीम, मैंने रोजाना बिगनर में 2 बंदे लेके आने हैं, मैंने एक टारगेट बनाया है। अब मेरे घर में शादी आ गई, मैं 3 दिन बिजी हूँ ना, 3 दिन बाद जब मैं आऊंगी ना, तो अब मुझे कोशिश करनी है कि 3 2 6, अब मेरे पास ना चौथे दिन 6 बंदे हों बिगिनर में। तो ये वाली चीज ना आप लोगों ने सबने अपने अंदर बिल्ड करनी है, ठीक है। सब टीम मुझे बताएं। अब आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहो, सोनिया मैम और मैं हूँ, हम लोग आपको बताएंगे, आप क्वेश्चंस कर लो अपने। आपको कोई क्वेश्चन, कोई जो काम कर रहा हो और उसे कोई ट्रस्ट इशू आ रहा है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करें टीम जी हमारे जी साथ। बिल्कुल। और अगर सब क्लियर है ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है जो जो यहाँ पर मौजूद है, इन सब का ना कल बिगिनर सेशन में बंदे होने चाहिए, वरना मैं सबको इंशाल्लाह पर्सनली इंशाल्लाह। मैसेज करूंगी, सबको पर्सनल मैसेज जाएगा। ये जो 7 रह गए ना, 7, इनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो मैम अगर यही 7 साथ बड़े बंदे, कामयाब होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये जो देखें 7 ये बंदे, साथ देते, ये साथ देते हैं बड़ा। कितने मेंबर, कम से कम एक भी अगर हो, हम सातों के, हम सातों का अगर एक मेंबर भी हो, अब एक से आधा तो हो नहीं सकता, तो आप खुद सोचो कि अगर आप एक बंदा भी ला रहे हो, 7 7 बंदे होंगे फिर भी बिगिनर सेशन में, अगर सब एक एक भी ले आए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले आए। ओके आयशा ओके रहमान, मैम आप चले जाओ। कोई इशू नहीं है, और सेशन तो किसी का खत्म भी हो जो, गया है, बाकी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं आप लोग, करें क्वेश्चन, कोई भी ट्रस्ट इशू है। कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं मैम है आई फिर थिंक हम लोग, सबको पॉइंट्स क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी चलें ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके एवरीवन।